Hello and welcome back to my channel. We are discussing macroeconomics of class 12th. In this video, we will discuss a topic of chapter 3. Chapter 3 is national income and related aggregates. National income and related aggregates. रिलेटेड एग्रीगेट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं. पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि नेशनल इनकम क्या है. उसके अलग अलग जो 8 एग्रीगेट्स हैं वो हमने लिखे थे, हमने डिस्कस किया था उनके फुल फॉर्म क्या है. अब हम वन बाय वन उनकी डिफिनीशन क्या होगी वो डिस्कस कर रहे हैं. तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि जीडीपी एमपी क्या है डिफ़ाइन करो, या फिर जीडीपी एफसी क्या है, या एनडीपी एफसी क्या है. इस तरह से जितने भी 880 एग्रीगेट्स हैं वो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं उनकी डिफिनीशन लिखने के लिए. ठीक है. और जो फार्मूला हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ फार्मूला क्या है उसको फाइंड करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिले. न्यूमेरिकल आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में. ओके तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और क्लियर करेंगे. एक एक डाउट जो भी है सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो हम जीडीपी एमपी को लास्ट वीडियो में कम पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आता है जीडीपी एफसी. क्या है जीडीपी एफसी? लेट्स सी. ग्रॉस जीडीपी एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, refers to gross money value of all final goods and services produced within the domestic territory. Domestic income है इसलिए domestic territory of a country during a period of 1 year. 1 year सभी में रहेगा. 8 एग्रीगेट्स हैं, सभी में रहेगा ड्यूरिंग 1 ईयर. ठीक है, ये कॉमन है. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है फैक्टर कॉस्ट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जो भी प्रोडक्शन होगा उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम यहाँ पे सम अप करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर या एक ईयर में. तो वो हमारा मिल जाता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी. ठीक है, तो ये हो गई हमारी जीडीपी एफसी. तो जीडीपी एफसी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी. जीडीपी एमपी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो उस जीडीपी एमपी से अगर हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आई रिपीट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखना इसको, एनआईटी लिखा है मैंने. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला अगेन क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट जो एग्रीगेट है वो है जीडीपी एमपी. एनडीपी एमपी क्या है? एनडीपी एमपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, ये तो इसका फुल फॉर्म ही हो गया. व्हाट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अगेन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ये हमेशा कॉमन रहेगा जब तक हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो बहुत छोटे से चेंज होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना. यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ क्या था? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ नेट मार्केट वैल्यू, यहाँ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ यहाँ नेट नहीं था. ठीक है, यहाँ ग्रॉस था, क्योंकि यहाँ ग्रॉस था इसलिए यहाँ ग्रॉस हो गया. यहाँ नेट है इसलिए यहाँ पे आ गया नेट मार्केट वैल्यू. बस ये थोड़ा सा डिफरेंस. जैसे एग्रीगेट में डिफरेंस आएगा डेफिनेशन में डिफरेंस आ जाएगा. बहुत सिंपल है, आप चीज़ को समझ लीजिए और ईजिली आपको डेफिनेशन लिख जाएगी. कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ऑलराइट, सो ये हो गई डेफिनेशन. फॉर्मूला क्या हो गया? एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिशिएशन. जी से को हम एन बनाएंगे तो जी से हम माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन, तो एन सिंपली बन जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनडीपी एमपी. आगे चलें. एनडीपी एफसी क्या है? एनडीपी एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. देख लेते हैं क्या है. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू. नेट है यहाँ ना, इसलिए नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अगेन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर.
ओके, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, सारी चीज़ें लगभग रिपीट हो रही हैं, एक छोटी सी चीज़ केवल चेंज होती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला इसका होगा NDP-FC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो N को G को G से हम N बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक रहेगा, लेकिन मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस हम NIT करते हैं। ओके, और ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये हो गया हमारा NDP-FC। कैसे फाइंड करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हमारा ये हो गए चारों, एक एग्रीगेट जो है GDP-MP हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों वीडियो यानी कि डोमेस्टिक के जो एग्रीगेट्स हैं वो चारों हमने डिस्कस कर लिए, उनकी मीनिंग, उनका फॉर्मूला। एक बार हम फाइनलाइज करते हुए इनके बीच रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स। क्या रिलेशन है इन 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स में, ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने GDP-MP लिखा। GDP-MP इसमें हमने नहीं डिस्कस किया है, इस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। GDP-MP, अब GDP-MP से देखो किस तरह से GDP-FC बना हुआ है, GDP-MP माइनस NIT, तो हम पहुंच गए GDP-FC के पास। ठीक है, अब GDP-FC से NDP-FC बनाना है, यानी कि G को N बनाना है, तो ग्रॉस से नेट जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, ग्रॉस जो है नेट बन जाएगा। अब NDP-FC से NDP-MP जाना है, FC से MP जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NIT प्लस कर देंगे। जो हमने यहाँ पे माइनस किया था वही MP से FC जाने के लिए एंड वाइस वर्सा यहाँ कर देंगे, FC से MP जाने के लिए NIT प्लस कर देंगे। सिंपल सा है। ठीक है, अब NDP-FC से GDP-MP जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, बाकी सब सेम है। N से G जाना है, नेट से G से नेट आने के लिए हमने क्या, G से नेट आने के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था, नेट से G जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ही प्लस कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो ये हो गए हमारे डोमेस्टिक के एग्रीगेट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेशनल के एग्रीगेट हैं, NDP-FC, NDP-MP, GNP-MP, GNP-FC, ये चारों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो और आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। ठीक है, क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।